हम लोग स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक मैथमेटिक्स होता है, अगर आप क्लास 6 में, 7th में, 8 में हो तो आपको रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना पड़ता है। 9th में नहीं है, 10th में नहीं है, 11th में नहीं है, 12th में नहीं है और आगे भी नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आप ऑनर्स करते हो वहाँ पे नहीं है। आपको जूनियर सेक्शन में प्रिपरेटरी की तैयारी करते हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, लाइक कोई भी गवर्नमेंट ले लो, यूपीएससी, बीपीएससी, सी सेट का एग्ज़ाम, बैंक, रेलवे से रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना है। ठीक है, देखो रेशियो प्रोपोर्शन क्या है, और जूनियर क्लास का ही टॉपिक है, कोई बड़ा नहीं है और इसको अर्थमेटिक में आता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस में आता है, अंक गणित जिसे हिंदी में बोलते हैं, दैट इज़ अर्थमेटिक टॉपिक में, अर्थमेटिक में आता है, मैथ्स में आता है और ये एडवांस में नहीं आता है। पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ रेशियो एंड व्हाट इज़ प्रोपोर्शन, दोनों का मीनिंग क्या है। तो पहले देखते हैं रेशियो क्या होता है, व्हाट इज़ रेशियो। फर्स्ट वी नो अबाउट द रेशियो। व्हाट इज़ रेशियो? Ratio is the relation that one quantity bears to another of the same kind. It means what? It means that is a quantity is A and another quantity is B. Both are compare. कैसे कंपेयर करेंगे दोनों को? तो A by B, दैट इज हम इसको रेशियो बना के कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट देखो एक लाइन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, इसमें ना एक वर्ड था, आप ठीक से देखना, सेम काइंड, दैट इज दो नंबर है, ठीक से समझना। अगर बोलेगा कोई 3 and x का रेशियो, नॉट पॉसिबल। 3 and 6 का रेशियो बिल्कुल पॉसिबल है, 3/6 हो जाएगा। x और x एंड y का रेशियो पॉसिबल है, बट इसको दोनों वेरिएबल इसलिए पॉसिबल है। तो यहाँ पर बोला गया सेम काइंड, तो इसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए बिल्कुल कि सेम काइंड मतलब सेम, तो या तो सब नंबर होगा, वेरिएबल होगा, तभी अब कहेंगे ए एंड 5 का रेशियो, ए और 5 का रेशियो, तो 5 तो नंबर होता है और ए तो कांस्टेंट है, मतलब अननोन वैल्यू है, तो इसको हम रेशियो नहीं फाइंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक से देखना आप इसे। द रेशियो ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर इज मेजर्ड। कैसे मेजर करते हैं, कैसे पता करते हैं? इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? ए बाई बी, ए रेशियो बी लिखते हैं, और मतलब या तो ए रेशियो बी आप लिखो या फिर उसको ए बाई बी लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो कभी भी जब रेशियो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उस पर मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इस पे क्वेश्चन देखो, अगर आप क्लास 6 में हो तो आपको बुक में होगा, क्लास 6 में से ही स्टार्ट है, और ऐसे रेशियो जब स्टार्ट किए तो रेशियो ही पढ़ेंगे 2 दिन तक। आज नाइट में इसका बहुत अच्छा क्लास बनाएंगे और कल भी आएगा, परसों भी आएगा। 3 दिन में आपका एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, इस पर क्वेश्चन करवाएंगे अच्छा लेवल का, बिहार एसएससी का जो भी एग्ज़ाम होता है उस पर। देखो क्वेश्चन क्या है, 3 hours and 300 minutes, इसका क्या निकालना है आपको? रेशियो निकालना है। तो 3 hours और 300 मिनट्स। अब आपको माइंड में क्या रखना है कि देखो 3 hours है यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे क्या है? मिनट है। तो आपको माइंड में हमेशा रखना है कि सेम क्वांटिटी होना चाहिए, ये आवर्स में लिखा हुआ है, ये मिनट में लिखा हुआ है। वी नो दैट 1 hour इज इक्वल टू हाउ मच मिनट? 1 hour इज इक्वल टू हाउ मच मिनट? 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 3 hours, यहाँ पर क्या है हमारे पास? 3 hours, यहाँ पर क्या है मेरे पास? 300 मिनट्स। तो इसको हम मिनट को क्यों आवर में जाएंगे करने, बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। तो मतलब मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, कुछ कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझेंगे कि आप इजली क्या है यहाँ पे, आवर को मिनट में चेंज करना है। 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये क्या हो जाएगा? 300। अब देखो कैंसिल कैसे करते हैं, कैंसिल देखो, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 6 1 जा और 6 5 जा, तो ऊपर में क्या बच गया? 3, नीचे में क्या हो गया? 5, तो इसका आंसर क्या हो गया? 3:5। तो आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ऐसी तरह बनाएंगे। क्लासेज आएगा अभी और पूरा अपलोडेड ही होगा, अभी लाइव क्लासेस नहीं होगा। और हाँ, मतलब फेस्टिवल है तो आप इसको समझो कि पढ़ाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 6 7 8, आप कमेंट सेक्शन में बताना आप कौन से क्लास में हो और आपको रेशियो समझ में आया या नहीं। पहले आज सिर्फ हम समझाएं व्हाट इज़ रेशियो बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं समझे हैं। अब रेशियो में बहुत पढ़ना है,
मीन वैल्यू क्या होता है, मीन रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है, बहुत कुछ पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लासेज में ये सब देखेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बहुत ज़रूरी है अपना बहुत 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 टेक केयर करना। सो थैंक यू एवरीवन।